यू यू ललित, उदय उमेश ललित, जस्टिस यू यू ललित जो है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और इनका जो नंबर होगा 49th नंबर के CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। ये 27 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे और इनका जो टेन्योर जो समाप्त होगा वो होगा 8 नवंबर को। ठीक है, तो 27 अगस्त से अगर 8 नवंबर की डेट आप लोग जोड़ेंगे तो लगभग 74 दिन का इनका टेन्योर है, बहुत ही छोटा सा जो है वो कार्यकाल होगा इनका। ठीक है, इसके साथ में बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर के CJI होंगे जो पहले वकील थे। इससे पहले जस्टिस एस एम सिकरी जो 30th नंबर के 13वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो पहले लॉयर थे और बाद में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो इस तरीके से जस्टिस यू यू ललित वो दूसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के, जो पहले क्या थे, वकील थे। ठीक है, इससे पहले किसका हम लोग नाम बताएंगे, तो सबसे पहले नाम आएगा जस्टिस SM सिकरी का। ठीक है, जो कि 13वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यू यू ललित द्वारा जो डील किए गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 2004 में क्या होता है कि इनको सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। कहां, एपेक्स कोर्ट का है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जब एपेक्स कोर्ट की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट। तो 2004 में यू यू ललित को सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। फिर उसके बाद इनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ध्यान दीजिएगा, एक तरीके से आम बोलचाल की भाषा में याद रखिएगा कि उनको स्पेशल वकील जो है वो अपॉइंट किया जाता है। किसके तरफ से, CBI की तरफ से। तो CBI के वकील के रूप में, ठीक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में वो नियुक्त होते हैं और डील करते हैं कौन सा केस, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन वाला। जो याद होगा आप लोगों को, जो 2G घोटाला था, ठीक है, तो 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन वाला जो केस था, वो जो करप्शन जो राइज हुआ था, उस केस के लिए CBI की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कौन थे, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने जा रहे हैं यू यू ललित। इसके साथ में इनके द्वारा जो डील किए गए जो सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ठीक, जिनका इनमें नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो है ब्लैक बग केस, जो कि सलमान खान वाला केस है, काले हिरण का शिकार वाला केस। उसमें भी जो है ये एज ए एडवोकेट अपीयर्ड होते हैं। इसके साथ जो है वो रोड रेज केस है, नवजोत सिंह सिद्धू वाला, और करप्शन केस वो जो है वो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उनके बिहाफ में ये करप्शन केस लड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ में ट्रिपल तलाक की जो 5 जजों की जो बेंच बैठती है, 5 जजों की जो बेंच बैठती है, और जिसमें डिसीजन जो है वो 3-2 के रूप में आता है, उस बेंच में भी यू ललित होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है वो अगस्त 2017 में ये केस जो है वो डील होके आता है। उस समय जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है कि जो है वो जल्दी से 3 बार तलाक बोल दिया और डाइवोर्स या तलाक हो जाए, ये वाइड है, इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात का समर्थन करने वाले कौन थे, यू यू ललित ही थे, जस्टिस यू यू ललित। अब यहां पे आपसे मैं प्रश्न पूछ के जा रहा हूं कि ये बताइए कि जब ये केस चल रहा था ट्रिपल तलाक वाला, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, और जो उस समय ये जो 5 जजों की जो बेंच बनी थी, क्या उस बेंच में उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्या वो थे? क्वेश्चन क्लियर? क्या 5 जजों की बेंच में उस समय के CJI या ये कहें मुख्य न्यायाधीश क्या थे? पहला क्वेश्चन, और साथ में उनका नाम भी बताना है कि जब ट्रिपल तलाक का केस चल रहा था 2017 में, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब आते हैं नेक्स्ट, अयोध्या केस वाला जब मामला चल रहा था तो उस समय भी जो बेंच बनी थी उसमें भी नाम यू ललित का था, जस्टिस यू ललित का था।
लेकिन ये अपने आप को उस बेंच से अलग कर देते हैं, उस केस से अपने आप को हटा लेते हैं। अब कारण क्या था कि वो अपने आप को हटा लेते हैं? तो कारण ये होता है कि 1997 में वो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर कौन? कल्याण सिंह। तो जो उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उसके लॉयर के रूप में वो उनका केस लड़ रहे थे। तो जब मैं शुरू में ही बताया फर्स्ट स्लाइड में कि ये ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं जो पहले क्या थे? वकील थे। ठीक है, तो 1997 में ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, ठीक, उनका वो केस लड़ रहे थे। तो अच्छा चलो, केस लड़ रहे थे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब वकील थे तो केस तो लड़ेंगे ना। तो केस लड़ने में प्रॉब्लम नहीं थी। मामला ये था कि कल्याण सिंह का नाम जो है वो अयोध्या केस से जुड़ा हुआ था। तो जब एक शख्स जिसका नाम जो है उस केस से जुड़ा हुआ हो और उस केस को लड़ने वाले वकील आज की डेट में अगर वो जज हो, तो वो जो है उनसे ये हो सकता है कि वो जो है वो पक्षपात कर लें। तो इस तरह के विवाद ना हो, इस वजह से जस्टिस यू ललित ने अपने आप को अलग कर लिया। अब बात समझ में आई? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कितने साल के लिए या कितने साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आज की डेट में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने? 25 हाई कोर्ट हैं, मतलब उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। इसके साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और इस समय भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और महिला के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत की दूसरी ऐसी राष्ट्रपति हैं जो महिला है। ठीक है, अब बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रोविजन की कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो किस अनुच्छेद से होता है? तो आर्टिकल 124 याद रखिएगा और उसका क्लॉज नंबर 2 याद रखिएगा। ठीक, तो आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल है 124 और क्लॉज क्या है? 2। तो अनुच्छेद 124 और क्लॉज 2 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और इस समय उदय उमेश ललित वो सुप्रीम कोर्ट के 49वें जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। कब? 27 अगस्त को उनका शपथ होगा। ठीक, और कार्यकाल कब समाप्त होगा? 8 नवंबर 2022 को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।